तैयार करके लाओ कल। मुझे मालूम है तुम्हें जो होमवर्क दिया था उसमें कहाँ कहाँ तुम फंसे होगे और किन बुनियादों पे फंसे होगे। और मुझे आज ये भी मालूम है कि आज जो मैं होमवर्क दूंगा तो कल सैटरडे को तुम कहाँ फंसोगे, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी सारा मेयार वही होता है। अभी जो भी तुम्हारे मसला है, मेरा तरीका ये होता। अब आज एक्चुअल क्लास तुम्हें नजर आएगी कि पहले 24 मिनट से 30 मिनट तक मैं एक लंबा डिस्कशन करूंगा किसके ऊपर, तुम्हारे होमवर्क पे। एंड इंशाल्लाह ताला 98% लोगों के मसले हल हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हारा कोई पर्सनल मसला बाकी रह जाए तो आज जब क्लास 4 बजे ख़त्म हो जाए मेरी टेबल पे आ जाओ। वो अपना पर्सनल मसला जो मैंने डिस्कस नहीं किया था तुम्हारे ख्याल से, तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं पहले मैं 24-25 मिनट डिस्कशन करूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगले आधा घंटा नया टॉपिक पढ़ाऊँगा। 2.1 का कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह ताला, 2.2 पढ़ाऊँगा एंड नए मसाइल दूँगा। तो ये मेरे रोज़ का मामूल है, जब मैं होमवर्क देता हूँ तो अगले दिन उस पर डिस्कशन होता है। एंड एक जुमला मैं बोलूँ, जितना मैंने आज होमवर्क दिया था और आइंदा मैं 107 क्लासेस में देता रहूँगा, सब तुम्हें आता है। अब हो क्या रहा है, मेयार क्या हो रहा है। कल बच्चा एक बैठा के सॉल्व कर रहा है, क्या था वो -3 कर्ली ब्रैकेट -3। तुम्हारे ग्रुप का एक बच्चा कल शाम को बैठा के सॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा था, 5:30 बज गए, कर क्या रहे हैं हजरत। अगले स्टेप में इन्होंने लिखा 3 - 7 होल स्क्वायर। उससे मैंने पूछा, काफ़ी देर से देख रहा था हरकत क्या हो रही है, उससे मैंने पूछा ये माइनस कहाँ किया। कहता है वो स्क्वायर होके प्लस हो गया। मैंने कहा जब स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर क्यों मौजूद है, अकल की बात बताओ, स्क्वायर क्यों मौजूद है। आप खामोश बैठे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली बच्चों के साथ वो पुरानी चीज़ें भूल आए एंड वो समझते हैं सेकेंड ईयर में कोई नई मैथमेटिक्स होगी। सेकेंड ईयर में वो समझ रहे हैं कोई नई मैथमेटिक्स होगी। बेटा सेकेंड ईयर में तो वही मैथमेटिक्स है। हम सिर्फ पुरानी, जब एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक है, इसका 80% ओल्ड नॉलेज है, 20% न्यू नॉलेज होती है। 80% इस तरह की चीज़ें हैं। अब आप कॉमन लेना भूल जाए, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेटा आप भूल गए तो आप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। वो डिफरेंट कोचिंग सेंटर वाले उसका हलिया निकालते हैं, सवाल करके दे देते हैं, छाप लेते हो तुम, कोई वो भी नहीं पढ़ाता आपको। तो इस वक्त जो बच्चे का काम इनकम्प्लीट है, उसके साथ एक लफ्ज है निकम्मा कामचोर, उसके साथ दूसरा लफ्ज नहीं है, जैसे बैठा हुआ निकम्मा कामचोर, बैठा यहाँ काम कर रहा है। एंड यही मुस्लिम मुसीबत है इस माशरे में, इस नस्ल के साथ काम नहीं करना चाहते। निकम्मा कामचोर उठ के काम नहीं कर रहा, जूते खाएंगे काम करेंगे, गधा भी के डंडे खाते काम करता है। बेटा होमवर्क दिया है, यहाँ नहीं करने, मेरे सर पे बैठ के करने के लिए नहीं दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आज डेरिवेशन से शुरू करूंगा। अब पढ़ाने की तरकीब मेरी क्या है, कल हमने डिस्टेंस फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, कल दिखाया डिस्टेंस फार्मूला करता क्या है। आज जब तुम्हें मालूम चल गया डिस्टेंस फार्मूला करता क्या, तो आज हम सेकंड फेज में दाखिल होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वजूद में कैसे आया। तो मेरा तरीका है एक दिन में एक डेरिवेशन, ताकि बच्चे को जो समझना चाहता है, जो करना चाहता है, उसको कर सकता है। एक दिन में 5-6 डेरिवेशन मैं तो कर दूंगा, तुम्हारा खाक गए, कुछ नहीं आएगी समझ में। तो आज पहली डेरिवेशन कर रहा हूँ। हर डेरिवेशन के पीछे कुछ बैकग्राउंड होता है, कोई प्रीवियस क्लास की नॉलेज होती है। फर्स्ट ईयर की कोई नॉलेज कभी आएगी, सेकेंड ईयर में कभी मैट्रिक की नॉलेज आएगी, कभी 7-8 क्लास की नॉलेज आएगी। वो एज्यूम करते हैं ये बच्चे को आता है, वो आगे बढ़ा देते हैं, जब भी तुम्हें डेरिवेशन समझ में नहीं आती। क्योंकि हमारा मुकम्मल अलमिया ये है, हम आगे जा रहे हैं पीछे भूल रहे। जब भी तो एप्टीट्यूड होता है अगले साल, वो जूता मार के निकाल देते हैं 90% वाले को भी, अगर पुरानी चीज़ें नहीं आती। एप्टीट्यूड क्या है, रुझान, तुम्हें मालूम है, जो तुम पढ़ लो आता है। अब हमारे पास जो है, जब हमने ये डिस्टेंस फार्मूला बात करना शुरू की,
तो डिस्टेंस फॉर्म लेगा बैकग्राउंड मैट्रिक की एक आइटम है, एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है, ये ओरिजिन है, एंड ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को एल कह दिया मैंने, ये लाइन किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के। क्या प्रॉपर्टी होगी इसमें, अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा, शाबाश, मसलन मतलब उसमें बढ़ती जा रही है, जोर से बोलो, एक्स एक्सिस जीरो होगा, वो तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो एक पॉइंट है, और क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, और क्या होगा इन्फिनिटी क्या चीज होगी, और क्या होगा बेटा, इसमें एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये 3 है तो ये पॉइंट 3,0 है, ये पॉइंट 3,2 होगा, ये पॉइंट 3,7 होगा, ये पॉइंट 3,-1 होगा। मैट्रिक की बुक उठा लो, ग्राफ का जहाँ टॉपिक है थ्योरी में सब लिखा है। आप तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, तुमने बोला, ये मेरा मसला नहीं है। A line parallel to y-axis, abscissa remains same. MCQs में पूछूंगा जब तुम भूल जाओगे। मैट्रिक की नॉलेज है, एंड यहाँ में सेकेंड ईयर में बच्चे को याद दिलाना पड़ रही है। इसी तरह S1 में बता दिया बच्चे ने, एक ने, यहाँ S2 में कमजोर बच्चे था, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आते ही नहीं है भाई, कमाल के लोग हैं। अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई सेम है, मिसाल के ये डिस्टेंस यहाँ तक है, वाई का 7 है, तो ये पॉइंट होगा 7,0। आगे बढ़ोगे वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, पीछे हटोगे वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो प्रॉपर्टी है, और तुम उस प्रॉपर्टी को खुद गौर कर लो ग्राफ पेपर ड्रॉ करके कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन रहता है, आपको ऑर्डिनेट मीन से, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ऑर्डिनेट मीन से, एक्स की वैल्यू तो चेंज होती है, सब जगह मैंने उल्टा लिखा, ऑर्डिनेट जो है वो सेम रहता है। अब इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इस डेरिवेशन में ये 2 प्रॉपर्टी लगेंगी, और इतनी अचानक लगेंगी बिकॉज वो कहते हैं आता है, ये तो बच्चे को मैट्रिक में पढ़ा दिया है। सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये, हमारा बच्चा कोई चीज याद रखने के लिए तैयार नहीं है, एंड मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, एंड जो बच्चे याद रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल जा रहे हैं। ओके, क्या हमने बात करना शुरू करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए 2 पॉइंट ले लिए गए एक्स वाई प्लेन में। एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, इसका नाम a दे दिया, दूसरा पॉइंट b ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिए, एंड ये डिस्टेंस इनके दरमियान निकालना है मुझे। ठीक है बेटा, यही है x1 y1 x2 y2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं हम, ये चाह रहे हैं। क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन जो भी होगी डॉटेड में होगी। ड्रॉ लाइन थ्रू ए एंड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल ए से और बी से लाइन मीटिंग ऑन द एक्स एक्सिस। थ्रू ए ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीट बी, इसको नाम दे दो बी एम एट टी। ये लाइन थ्रू ए गुजर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड बी एम को कहाँ मीट कर रही है, टी पे, एंड ये 90 डिग्री जाएंगे। ये हमारी 90 डिग्री का सिंबल है। अगर गौर करो, ये ट्राइंगल ए बी टी राइट ट्राइंगल हो गया, एंड इसका बड़ा फ़ायदा उठाने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, इस राइट ट्राइंगल का फ़ायदा, क्योंकि लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर मीट करती है। कोई मुझे बताएगा इसके ऑर्डर पे क्या होंगे टी पॉइंट के? जीरो बेटा जब होता है जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो, और ऑर्डर पे x1 y1 x2 y2 वगैरह होते हैं, mm नहीं होता है। हाँ बेटा, अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले चीज़ें याद दिलाई, अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें याद हैं तो इसके कोऑर्डिनेट खट से बोलना चाहिए थे। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एब्सिसा रिमेन सेम। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एब्सिसा रिमेन सेम। एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ऑर्डिनेट रिमेन सेम। चलो, इस पॉइंट का ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सेम रहेगा, वाई। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है, y1, यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या होगी, y1। इस पे y सेम रहेगा और इस पे x सेम रहेगा। अब वो मैट्रिक की नॉलेज
खट से हमने लाई। सबसे मुश्किल इस डेरिवेशन में ये स्टेप है, एंड ये स्टेप टोटली मैट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। देखो ना, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अभी तय हुआ, उसमें कौन से वाई तब्दील नहीं होता। लाइन वाई एक्सिस के, ये इस बच्चा कहना इस पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट जो है इस वाली लाइन पे आ रहा है, ये पैरेलल वाली लाइन पे जिसका नाम बी एम है, एंड बी एम पे एब्सिसा x2 है। अब ज़रा x1 x2 को तो शो करें, ये x1 है, y1 ये है, x2 को शो करूं, ये हमारा x2 है, एंड ये हमारा y2 है। y2 यहाँ से आता है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा? शाबाश, x2 माइनस x1, ये बड़ी लाइन में से ये। एंड मुझे ये बताओ ये कितना होगा? आई मीन y2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, राइट कहेंगे, खत्म हो गई डेरिवेशन। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, डी अंडर रूट आ गया, बीच में प्लस है, एक्स को पहले लिख लो कि वाई को पहले लिख लो, और क्या लगा दिया? मॉड क्यों लगा दिया? प्लस माइनस। डेरिवेशन तो बहुत छोटी सी है। द टर्निंग पॉइंट इज दिस, एंड इसके लिए ये बैकग्राउंड है, एंड बुक में कोई इसका तस्करा नहीं किया। अब सिंपल बात है, मेरे हिसाब से आज बच्चा जाएगा एंड डेरिवेशन अपने रजिस्टर में खुद लिखेगा, बुक में जो मौजूद है उसको ओपन कर लो, एंड डेरिवेशन लिखने के बाद पेंसिल उठाएगा और ये चीज़ें बनाएगा, और पेंसिल से इसकी वजाहतें उर्दू इंग्लिश में लिखेगा। दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड। एवरी डेरिवेशन के पीछे बैकग्राउंड होता है कि वो उठी कहाँ से। फर्स्ट ईयर की जितनी डेरिवेशन है उनका बैकग्राउंड होता है, यूं करो फिर बन जाती है चीज़। अब इसका बैकग्राउंड का डिस्टेंस फॉर्मूले से ताल्लुक नहीं है, इसका बैकग्राउंड का ताल्लुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। वो हमने बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन किया। आप जाके आज कुछ भी ना करें, आप कहते हैं जी मुझे समझ में आ गई, यकीन करो अपने आपको धोखा दे दो। बेहतरीन किस्म का, एंड कुछ समझ में नहीं आया। अभी 13वीं क्लास में टेस्ट है, 1 महीना मुकम्मल होते ही टेस्ट लूँगा, एंड एक एक दिन एक एक डेरिवेशन कराऊंगा। 12 क्लासेस तक 12 डेरिवेशन आ चुकी होंगी तुम्हारे पास, एंड तुम जब 12 को एक साथ करोगे याद, कुछ याद नहीं होगा तुम्हें, सब मिक्सअप कर लोगे। डेरिवेशन यहाँ याद होती है। वो बच्चे ने तो कहा कि सेकेंड ए में कितनी डेरिवेशन आती हैं। लास्ट 28 सालों में सेकेंड ए में कभी डेरिवेशन नहीं आई। लास्ट 28 सालों में सेकेंड ईयर की सप्लीमेंट्री में 11 दफ़ा डेरिवेशन आई। क्या सप्लीमेंट्री की बुक अलग है? सप्लीमेंट्री का बोर्ड अलग है? सप्लीमेंट्री के टीचर अलग हैं? इसका अलग कभी भी आ सकती है। जबरदस्त। अब वो टीचर जितना बैठा है मार्केट में वो इस चीज़ का फायदा उठा रहा है। फीस भी उसने आधी कर दी है, फीस इसलिए आधी कर, आधा पढ़ा रहा है, वो पढ़ा ही नहीं रहा, और डेरिवेशन सब गायब। वो एक बच्चे से किसी टीचर से, मेरे यहाँ के स्टूडेंट ने पूछा, सर आप डेरिवेशन नहीं कराते, और डेरिवेशन आ गई, क्या हम तो पेपर बनाएंगे, हम देंगे ही नहीं। यानी उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उन्होंने कहा हम पेपर बनाएंगे, हम बेईमानी करेंगे, तुम क्यों पेपर करो। और फिर इसी तरह फर्स्ट ईयर की तरह हो गया जिस साल। सेकेंड ईयर में तो भागने की जगह नहीं है बेटा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में तुम कैंसिल करके बाहर आ सकते थे, सेकेंड ईयर में कैंसिल भी नहीं कर सकते। वो मैं तुम्हें बताऊंगा बोर्ड के कुछ रूल्स जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मार्कशीट आ जाएगी। सेकेंड ईयर तो बड़ी भयानक गड्ढा है, वहाँ तो कैंसिल भी नहीं कर, कैंसिल करोगे मुसीबत मुसीबत जो छूटेगी नहीं। फिर तो फर्स्ट ईयर में तो कैंसिल करके कुछ चांस होता है, वहाँ तो है ही नहीं। तो प्लीज़ घर जाओ, दोबारा से लिखो, बैकग्राउंड लिखो, एंड फर्दर डेरिवेशन में कोई डिस्कशन है ये ना करें ना दोबारा मुझे करा दें। बड़ा मुश्किल काम है, एक ही को बैठ के मैं 60-70 बच्चों को दोबारा करवाता रहूँ। तो उसका लिखो, हाँ कोई की पॉइंट है, फिर समझ। बार बार कह रहा हूँ, पहले इसको समझोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा इसको समझने के लिए तैयार नहीं हो, कहता मैं नहीं। जब तक पीछे बैकग्राउंड
भाई ए बी सी डी नहीं आता, सी ए टी कैट कैसे मैं समझ में आएगा? ये ए बी सी डी ऑफ द दिस डेरिवेशन है। और हम इस पे तवज्जो नहीं देते, हम कहते डेरिवेशन रट लो यार, वो रटी नहीं आएगी, और वो रटोगे भी तो निकल जाएगी। तो आज मैंने पहली डेरिवेशन करा दी। मेरा तरीका सिंपल ये होगा, डेरिवेशन साथ साथ चलते रहेंगे। आज मैं एक नया फॉर्मूला थोड़ी देर में और ले आऊँगा, कल उसकी डेरिवेशन करवाऊँगा। तो इस तरह 10-15-5 मिनट जो है डेरिवेशन पे लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कल जब आपने ये सवाल करना शुरू किया क्लास वर्क में, तो इस सवाल को बुनियादी तौर पे जब मैंने कल क्लास वर्क में रखा था, मैं ये देखना चाहता था अलजेब्रा आपकी कितनी अच्छी है। एक्चुअली जो बार बार के मैं चीज़ कह रहा हूँ भाई, 80% तो चीज़ तुम्हें आती है, हम तो यहाँ 20% समझाते हैं। अब तुम 80% को भूल के जाओगे तो कौन टीचर पढ़ाएगा तुम्हें? फिर वही टीचर हर्षा करते हैं, दे धड़ा रख देते हैं, छाप ले भाई, वो समझाते थोड़ी हैं। उन्हें मालूम है 80% वो भूला बैठा है। क्या था? x, y, x2 y2 क्या है हमारे पास? x प्लस म्यू कॉस थीटा और y प्लस म्यू साइन थीटा एंड d फाइंड करना है। मसला बच्चा सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही है, और वो सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही, वो टीचर उसको कैसे पढ़ा दे, क्या कर दे वो। मैं सिंप्लीफिकेशन इस वक्त सिखाने चला गया तो मेरा सेकेंड ईयर कैसे होगा पूरा? फिर कह देना सेकेंड ईयर पूरा नहीं करते ये। जैसे फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर बच्चे आते हैं, कहते हैं एलसीएम नहीं आता, एलसीएम नहीं आता तो तुम्हें कोई एलसीएम कोई यहाँ नहीं सिखाने बैठा। वाई से वाई कैंसिल आउट हुआ। अब वो क्या रहा था, जो कच्चा बच्चा था वो एक्स कैंसिल नहीं कर रहा था, और वो बैठ के ए प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा रहा था। पता चल गया कच्चा बच्चा है, उसे अलजेब्रा नहीं आती। इतना सादा सा स्टेप उठाना था। अलजेब्रा में 10 दफ़ा कहता है फर्स्ट सिंप्लीफाई जो मुख्तसर हो जाए। जब भी डिस्टेंस निकल के आता है √37 यूनिट्स, लेकिन अगर वेरिएबल आ जाए यानी √37b, तो यूनिट्स ऑप्शनल है, नहीं लिखो कोई मसला नहीं, यहाँ यूनिट लिखो या नहीं लिखो मसला नहीं। तुम में से कई लोग बौखला हैं या म्यू लिखे जा रहे। अरे बेटा म्यू तो प्रूफ करना है डी को, डी कहाँ चला गया? उसके बाद जब सवाल ख़त्म हो गया कंक्लूजन तो लिख दो, जो हमारे बच्चा बिल्कुल आदी नहीं है। दिस शोज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा डिस्टेंस इक्वल्स टू म्यू, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ तो लिख दिया बॉसों ने। भाई उसका सवाल तो पढ़ लो। उसने कहा थीटा की कोई भी वैल्यू होगी उस पर डिस्टेंस म्यू आएगा। आपने थीटा की वैल्यू नहीं लेके किया, जर्नल प्रूफ किया और आखिर में कंक्लूड भी किया कि थीटा 90 हो, 30 हो, 0 हो, 120 हो, हमेशा म्यू आएगा। मैं कल से कह रहा हूँ, जब तुम इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में तुम बैठे हो एंड बुक के सवाल जहाँ आ रहे हैं एंड वहाँ तुम उसको कंक्लूड नहीं कर रहे हो, इंग्लिश एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, वो नंबर काट जाएगा। हाँ, मैं भी मैथमेटिक्स में कायल हूँ, इंग्लिश नहीं लिखी जाती। कब? जब हर सवाल अजनबी हो। जैसे कैम्ब्रिज में होता है कि हर सवाल अजनबी होता है। अभी 2-3 साल के मैं पहले एक कैम्ब्रिज का एड मैथ्स का पेपर देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, एपी का सवाल दिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और उसमें S=R थीटा का टॉपिक था। पहले S=R थीटा से कैलकुलेशन करनी थी, फिर देन एपी में जाना था, एंड उनकी बुक में ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप इंग्लिश ना लिखें, आपका तो रट्टू सवाल आ रहे हैं बेटा, रट्टू जवाब दे रहे हो आप मैथमेटिक्स से ज़्यादा, तो आपको कंक्लूजन तो लिखनी है, एंड नहीं लिखोगे वो आगे नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन 2 के जो 4-5 आखिरी के पार्ट थे
कुछ भी नहीं था, आपकी अलजेब्रा का टेस्ट था। एंड एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हुई है। जैसे ये मैं ये बता दूं, ये फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल लॉ की सिंप्लीफिकेशन है जो मैं कर रहा हूँ। एंड जिसे फंडामेंटल लॉ होता है वो कर लेगा बड़े मज़े से। जिसे फंडामेंटल लॉ याद होगा वो बड़े मज़े से कर लेगा। लेट x1 y1, जिससे नहीं हुआ उसको इंतहाई शर्म करना चाहिए। मेरी लोगन में 15 दफ़ा काटो। तुम्हारा अलजेब्रा ख़राब है, मेरा नहीं है। एंड ये वो अलजेब्रा जो फर्स्ट ईयर का है। इसमें सेकंड ईयर का सिर्फ इतना सा मामला है। ये लो सेकंड ईयर की है बस। ये सेकंड ईयर है बस। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो सब फर्स्ट ईयर है, वो सब मैट्रिक है, वो सब 8 क्लास है। एंड मैं प्रूव कर रहा हूँ। मतलब यहाँ वो शानदार बच्चे बैठे हैं जो अभी देखना आज 20 मिनट बाद जाना शुरू हो जाएंगे। अभी S1 में 20 मिनट में 18 बच्चे जा चुके थे क्लास वर्क करके। क्यों? उनका होमवर्क 0 था। ये वो शानदार बच्चे हैं जो घर पे मेहनत करते हैं, कामचोर नहीं है। कामचोर बेरोजगार का और होता रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था पहले कॉमन, इन दोनों में कॉमन। छोटे छोटे स्टेप लो जब तुम्हें अलजेब्रा कमजोर है। ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, सारा फैक्टर है मेहनत का। जितने काम नहीं किया कमचोर है। कोई मसला नहीं था, सिर्फ कामचोरी में माहिर है वो। एंड कामचोरों के लिए बड़ी ख़राब जगह है, बहुत ख़राब जगह मेरे पास। इन दोनों में ए स्क्वायर फिर कॉमन आ रहा है। स्टेप लो ना, कौन सा इसमें सेकंड ईयर की चीज़ है मुझे ये बता दो। सेकंड ईयर यहाँ था। 80% सवाल उससे ज़्यादा पुराना होता है। शाबाश, ये स्क्वायर कॉमन ले लिया और होल स्क्वायर पिन कर रहा हूं। कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ये स्क्वायर कॉमन जा चुका है, होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलो, अपने दोस्त को ना बोलो। ब्रैकेट क्लोज। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर रूट से बाहर आके ए रह गया। और कुछ जनाब कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कॉस अल्फा पहले लिख लिया, कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस कॉमन ले लिया। ये सब फंडामेंटल लॉ की डेरिवेशन है। अब आपने नहीं पढ़ी, आपने जोड़ी, आप मुजरिम हो। कोई सिस्टम मुजरिम नहीं है। टू माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में 2 कॉमन है। इन दोनों में 2 कॉमन है। 1 माइनस किसका फॉर्मूला है? ये सेकंड ईयर का तो फॉर्मूला नहीं है बेटा। सेकंड ईयर का तो फॉर्मूला नहीं है। इसमें कोई एक चीज बता दो जो सेकंड ईयर में सिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ओल्ड नॉलेज को मैथमेटिक्स में हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। एंड सिंप्लीफिकेशन आपको आती है जब आप इस लेवल की क्लास में आए हो। फर्स्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर। ये 12वें चैप्टर में हाफ एंगल की डेरिवेशन की है।
मैं कोई चीज़ आपको ऐसी मैंने होमवर्क में नहीं थी जो आपको नहीं आती थी। आप नालायक हैं, आपने इसलिए नहीं किया। कामचोर हैं, मेहनत नहीं करते। आप कहते हैं हलवा हलवा बना के दे दो मैं, और मेरे यहाँ तो हलवा नहीं बनेगा भैया, जूते मिलेंगे ऐसे बच्चे को। ये थीटा अल्फा माइनस आधा हो जाता है। 2 to the 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, आंसर। बच्चा मुझसे कहने लगा टेस्ट में मैं यही छोड़ दूं। टेस्ट में छोड़ सकते हो, बुक का आंसर ये है, मुझे बुक का आंसर चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रूफ दैट नहीं कहा था। बाल बच्चों ने यहाँ सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले लगाए। अगर उन्होंने यहाँ पे लगा कि यही आया A1, वो मेथड भी हो सकता। टिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले। मतलब इस सवाल में मुझे बताया जाए कि क्या चीज़ ऐसी थी जो नहीं हो रहा आपसे। सिर्फ एक चीज़ है, आप मेहनत करने के आदी नहीं है। मतलब एक एक सवाल मैंने जितने दिए थे और आइंदा देता रहूंगा, तुम्हें आते हैं। तो जब कोई चीज़ मिस हो रही है तो इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। एक सवाल 15-18 दफा काटो, दिमाग सही हो जाएगा, सब चीज़ें याद आ जाएंगी। ये थोड़ी है कि बस कर दिया चलो चलो चलो। अब देखना आज भुगतेगा वो जो करके नहीं आया। जो करके नहीं आ रहे वो भुगतेंगे। क्या समझो, हलवा खाने आए हो यहाँ? ऐसा हलवा खिलाऊंगा सारा मुंह जल जाएगा और फीका भी होगा, मुसीबत। अब मुझे समझाओ, जब क्वेश्चन 1 के पार्ट हो गए जो डिजिट्स में थे 3 को, तो ये इनमें क्या मसला है? द ओनली थिंग अलजेब्रा आपका कमजोर है। किसका? मेरा, आपका? तो मैं तो नहीं करूंगा वो अलजेब्रा, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में अलजेब्रा पढ़ ही नहीं रहे। हम तो सेकेंड ईयर में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा तो फर्स्ट ईयर में खत्म हो गया, वो तो आपको आता है। आपने एक सवाल किया, आंसर नहीं आया, आपने छोड़ दिया। ना 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 ना, बहुत ख़राब चीज़। वो सब रात जागना शुरू कर दो बेटा। एक तुम लोग जितने बैठे हो, एक चीज़ तुम्हारे पास फालतू है, टाइम, और शदीद फालतू है। तुम में से कोई जॉब नहीं कर रहा। कितने लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? बस, बाकी सब अब्बा की गर्म रोटी खा रहे हैं और चर्बी चढ़ा रहे हैं और काम चोरी कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट नहीं कर रहा हूँ, 5th पार्ट भी नहीं कर रहा हूँ। काटो करो, कैसे नहीं होता। हाँ, 15 दफ़ा बैठ के यहाँ काटो, फिर मैं देखता हूँ। आज रात के 8-9 बजा देता हूँ तुम्हारे। एंड तुम अभी देखना, हॉल 1 घंटे में खाली हो जाएगा। जो निकम्मा वो बैठा हो, वो समझ रहे निकम्मा ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे नहीं चलती। ये हमारे पास था 7वां सवाल। शो दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद, इसमें सर्किल का सेंटर एट ओरिजिन उसने बता दिया है और 4 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस मार्क कर दिए उसने। फिगर की ज़रूरत नहीं है, बना लो तो समझ में और अच्छा आ जाएगा। वैसे फिगर से कोई चीज़ कंसर्न नहीं है। एंड वो कह रहे हैं प्रूफ करो। कल मैंने आइडिया दिया था, ये लाइन निकाल लो। इस पॉइंट के नाम दे देते हैं ABCD। 4 लाइन निकालेंगे, OA, OB, OC, OD। 4 लेंथ अगर बराबर आएंगी तो आखिर में कंक्लूजन लिखेंगे, दिस शोज द गिवन पॉइंट लाइज ऑन द सेम सर्किल। वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल था। आज बच्चे ने क्या किया, 2 साइडें बराबर करके मुझे दिखा रहा है। वो भाई राइट कहाँ गया? उसमें 2 खूबियाँ दिखानी है। पहले बताना फला 2 साइडें बराबर है, तीसरी साइड अनइक्वल है, तो ये आइसोसेलेस है। देन पाइथागोरस भी दिखाना है। वो ये थोड़ी आइसोसेलेस पहले लिखा तो आइसोसेलेस दिखा दो। तो सवाल तो पढ़ ले भैया, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ लो। इसी तरह वो पैरेललोग्राम वाले सवाल में डायगोनल निकाल के ला रहा है। कल मैंने क्लियर कहा था पैरेललोग्राम में डायगोनल की नीड नहीं होती, रेक्टेंगल में होती है, स्क्वायर में होती है। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 17वें में क्या करना था आपको, जहाँ पे आपके पास
स्क्वायर प्रूव करना था, आपको चारों साइडें बराबर प्रूव करनी थी, ए बी सी डी या डी सी जो तुम पढ़ना चाहो, और ए डी, एंड उसके बाद दो डायगनल दिस और दिस भी प्रूव करना था। क्यों क्यों सॉरी क्या था, ए सी और बी डी। अगर आपने चारों साइडें सिर्फ बराबर साबित की वो तो रोम्बस है, नमक पारे की शक्ल। उसको नमक पारे से अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको स्क्वायर साबित आपको डायगनल भी प्रूफ करने हैं। जब जाके ये प्रूफ होगा हाँ भाई ये जो है हमारे पास ये इसको। अभी भी बता रहा हूँ कई बच्चे बैठे हैं जिन्होंने डायगनल नहीं निकाला, और अभी भी बता रहा हूँ मुझे चेक कराने आ जाएंगे डायगनल निकाले बगैर। मैं सही करवाऊँगा, 50 दफ़ा करवाऊँगा। जब कोई सुनता नहीं है तो हमें उसके कान में डालना आता है, ऐसा डालते हैं कान सब खुल जाता है उसका, दूर तक दिमाग भी खुल जाता है। वो कल मैंने कहा था, आखिरी काम एक दिया था बड़ा अजीब सा, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और कितने मेथड से, कम से कम 2 मेथड से एटलीस्ट लिखा था भाई, 2 मेथड नहीं लिखा था, एटलीस्ट 2 मेथड। क्या है, 8 क्लास पढ़ी है, मैट्रिक पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन की साइमल्टेनियस वहां सीखी हुई है। अब सेकेंड ईयर में चैप्टर 2, 3, 7, 8 में थप्पी है साइमल्टेनियस सॉल्व करने की। इस कदर है तुम तौबा कर जाओगे, और ऐसी खतरनाक सिंप्लीफिकेशन है तुम्हारे तलवों में पसीने आ जाएंगे। मैं साइमल्टेनियस थोड़ी सिखाऊंगा सेकेंड ईयर में, तो मैंने तो पहले दिन के होमवर्क में डाला कि 2 तरीकों से कर लो भाई, ये तुम्हें आता है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर क्लास में आ रहा साइमल्टेनियस। तो किसने 4 तरीकों से की, बहुत खराब ग्रुप बैठा है वहाँ, तो 6 तरीकों से करके लाया है इस मन में बच्चा, बहुत खराब लोग बैठे हैं। ये तो आपको बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ो पीछे याद नहीं है आपको, और कामचोर इतने हो गए घर में जाके मैट्रिक की बुक उठा के नहीं देख सकते। मैं बोला तुम, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ मैं y के साथ 2 लाऊंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस दोनों को ऐड कर लूंगा, y कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, x या y एलिमिनेट कर लेगी। एक मेथड होता है x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y एंड इस इक्वेशन में पुट कर दो, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड होता है x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो और कंपेयर कर लो, कंपैरिजन मेथड। क्रैमर्स रूल फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, अल्लाह। मैट्रिक्स मेथड, और छठा मेथड बता तो रो, करा नहीं। छठा मेथड मैट्रिक में पढ़ गया हो, ग्राफिकल मेथड। बेशर्मो 6 तरीका थे, सबके लिए लफ्ज है बेशरम। मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है। मेरे पास वो स्टूडेंट कर रहे हैं जिन्होंने 7वां 8वां मेथड भी निकाल डाला नेट से ढूंढ के। दे आर सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो, तो भाई साहब बेशरम थोड़ी होते हैं। मतलब एक बच्चा स्ट्रगल करता है, मैं 6 मेथड से करूं, मुझे याद आ गया मैं 2 से क्यों करूंगा, लफ्ज एटलीस्ट लिखा टीचर ने, मेरी स्किल निकल के आएगी। वो बेशरम काम ही नहीं कर रहा, कामचोर बैठा हुआ है। इस कामचोर को डंडे मार के पढ़ाना हमने। S1 में वो 6 के 6 मेथड कर लाया। एंड सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड, बिकॉज वी आर इन द ज्योमेट्री। एंड मेरा तुमसे दावा, जिस दिन तुम कर लो कोई अपनी मर्जी की क्वेश्चन बना के ले आओ और तुम जिस मेथड से करो मैं तुम्हें ग्राफ से जल्दी करके दिखा दूँ। सबसे फास्टेस्ट मेथड है, क्योंकि आप ज्योमेट्री में हो, 68 नंबर की ज्योमेट्री है जो खेच डालेगी आपको। बहुत ख़राब लोग बैठे हैं सामने। आज अभी थोड़ी देर में, आधा घंटा तकरीबन हो गया मेरा, अब अगला आधा घंटा शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में जो है मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, 4 बजे क्लास खत्म हो तो मेरे पास पर्सनल प्रॉब्लम ले आना। देयर इज़ नो पर्सनल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से काम चोरी के अलावा। 15 दफ़ा तुमने कहा सवाल करा तो पर्सनल प्रॉब्लम बनती है। कोई मैंने चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको नहीं आती हो।
अब मैं क्या करूँ, ये आप चीज़ें भूल लो, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। अब जो है मैं आगे की फेज में आऊँगा, एंड आगे के फेज में हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 4 सवाल। हर सवाल 3-4 पेज का है, बड़े बड़े डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। इन 4 सवालों के लिए मैं एक एग्जाम्पल करूँगा। मैं सवाल नहीं करूँगा, छापने मेरा काम छपाना नहीं है, मैं समझाऊंगा अपनी मिसाल के जरिए एक सवाल, एंड इन 4 में से भी एक क्लास वर्क में दूंगा एंड बाकी घर पे दूंगा। Find a point which is equidistant from these 3 points. बड़ा छोटा सा सवाल है। वो कह रहा है 3 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये 3 पॉइंट है। लेट सपोज एक 1 - 3 है, एक 2,4 है, फिगर के कोई नंबर नहीं है, फिगर सिर्फ तुम्हें एक ऐसे पॉइंट की तलाश है जो इन तीनों से इक्वल फासले पे हो, इक्वी डिस्टेंट। हम फासला एक ऐसा पॉइंट यहाँ कहीं होगा जिसका ये डिस्टेंस जो भी है, लेट सपोज 17 यूनिट, तो हर जगह वो सेम होगा। ये इनको नाम दे दें A, B, C, और इस पॉइंट का नाम P दे दें, तो वो कह रहा है PA, PB एंड PC ऑल आर इक्वल। इक्वी डिस्टेंट का ये मतलब है। हमने यहाँ कहा लेट ए, बेटा मेहनत नहीं कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में, मैंने कहा ना चैप्टर 2-3 के साथ बच्चा तफरी करता है, बड़ी महंगी पड़ती है तफरी, 34 से 40 नंबर हैं चैप्टर 2-3, एंड आप पहले दिन तफरी करके आए, साइमल्टेनियस हमने 2 की है, आप कर लो तफरी। मिशन शुरू हो गया है, आप समझ लो 9 महीने बाकी हैं, एंड आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ लो अभी मिशन तफरी हो रही है। एंड PXY be the required point. A ये, B ये, C ये, और P पॉइंट क्या ले लिया, X, Y। सादा सा सवाल है, P निकालना है। P के है क्या, X and Y। सादा सा सवाल है, X and Y मालूम करना है। अलजेब्रा ने आवाज़ लगाई 2 चीज़ें मालूम करनी है तो 2 इक्वेशन ले आओ। अलजेब्रा कहता है जब 2 चीज़ें नो 2 इक्वेशन ले आओ और उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। 2 इक्वेशन कहाँ से आएंगी, हमारे पास जो टूल है, जो हथियार है, डिस्टेंस फार्मूला है। मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालूंगा। ये लेंथ √17 यूनिट नहीं आएगी, ये लेंथ X and Y में आएगी। मैं लेंथ निकालूंगा तीनों PA, PP, X and Y में, कैसे भी दिखाता हूँ। एंड जब तीनों लेंथ आ जाएंगी, मैं PA को PP के बराबर कर दूंगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड से √ हटाऊंगा, कि सिंप्लीफाई करूंगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी X and Y की। इसी तरह PP भी इसी के बराबर है। जब दोनों को इक्वेट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, दूसरी इक्वेशन X and Y की आ जाएगी। आज वो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दूंगा, X and Y आंसर पॉइंट आ जाएगा। 3.5-4 पेज में जाके सवाल रुकेगा। एग्जाम में ये आता 5 नंबर के लिए। एंड साइमल्टेनियस 2.1 से शुरू हो गई, एंड ये 3.3 तक पीछा करेगी, फिर 7 चैप्टर में शुरू हो जाएगी। लाइन ऑफ एक्शन बताई मैंने, 3 डिस्टेंस निकालना है X and Y में, 2 के जोड़े, PA को PB से कंपेयर कर लो, या PB को PC से, और तीसरी चॉइस भी PA को PC से। क्योंकि मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, तो 3 चॉइसेस में से 2 यूज़ करूँगा। एक चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, तो 3 चॉइसेस में से 2 इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि 3 इक्वेशन बनाना वक्त का ज़ाया है और सेकेंड ईयर में वक्त नहीं है। 2 चॉइसेस यूज़ करके 2 इक्वेशन बनेगी X and Y की, साइमल्टेनियस सॉल्व होंगी। 6 मेथड आते हैं आपको, जो मेथड आप यूज़ करना चाहें, एंड उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा। कोई सवाल? जब बच्चा कामचोर हो जाता है, बड़ा मुसीबत आ जाती है बहुत। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया है, हमारा बच्चा बहुत ही बड़ा कामचोर है। मेहनत करने से तो उसका दम निकलता है। जो सवाल नहीं हुआ 15-18 दफ़ा कटा हुआ, एंड एक रजिस्टर जो बना उसी में कटिंग होगी। नो रफ रजिस्टर जितना गंदा होता है, इस बात की शहादत होता है तुमने काम खुद किया है।
वो स्कूल के चूजे टीचर, मैं उन्हें टीचर भी नहीं मानता, कहते हैं रजिस्टर साहब हो। ओ भाई अक्लमंद, साफ रजिस्टर कैसे होगा सीखने वाले का? जितना गंदा रजिस्टर हो मैं इतना खुश हूँगा, जितना काम है रजिस्टर में काटो। एंड यकीन करो 15-20 दिन एक महीने तक काटोगे, उसके बाद कटना कम हो जाएगा और हफ्ता बढ़ जाएगी। क्यों? तुम चीज़ें भूल गए हो, जंगालू दे तुम आ जाएंगे। सब तुम्हें आती हैं, तुम आमादा तो हो। यहाँ बैठे हुए हैं कुछ S1 में बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट ईयर में आए थे, बड़ी घंटे बैठते थे यहाँ। आज मुझे बड़ी खुशी है, उनमें से एक बच्चे ने 6 के 6 मेथड से सॉल्व करके लाया। मुझे अंदर से खुशी हुई, एक अच्छे स्टूडेंट ने कर लिया, इट्स ओके। जब एक नीचे वाला स्टूडेंट उठ के करता है, मुझे बड़ा खुशी होती है। एंड क्यों? उसने स्ट्रगल की पूरे साल, शदीद मेहनत की। वो दिखने लगता है जो बच्चा मेहनत कर रहा है। x2 माइनस अलजेब्रा में कहते हैं कि अगर माइनस आ जाए तो वो मसला नहीं है। मसलन छोटी क्लास में -a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कहते हैं माइनस कॉमन ले लो, a प्लस b का स्क्वायर, एंड ये माइनस जब स्क्वायर की जद में आएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे जब दोनों में माइनस होगा। बेटा जब तुम होमवर्क करके आ रहे हो तो तुम्हारे क्लास में समझने के इम्कानात रोशन होए। तुम अगला क्यों जो होमवर्क नहीं करके आ रहा है उसका दिमाग पे तो सवाल लगे हुए, और जो होमवर्क क्लियर ला रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। नंबर 2 वो जल्दी भी जा रहा है एंड उसको कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, एंड वो होमवर्क जो बैठ के यहाँ पे कैसे हो जा रहा है। सिर्फ तुम्हारी अलजेब्रा को बेड़ागर्क तुमने कर रखा है और चीज़ों को तुम याद करने के मूड में नहीं हो। ऑर्डर से मैंने PLN निकाल दी, जैसे मैंने पुशिंग वही की थी, PLN एक्स एंड वाई में आएगी, पॉइंट P एक्स एंड वाई में, इसी तरह PB PC लेंथ निकाल देते हैं। एंड लेंथ निकालने के लिए कल हमने सारी बातें कर ली थी, लेंथ PC। कोई सवाल है मुझसे पूछते चलो। टू कॉमा 4 भी है। डिस्टेंस फॉर्मूला सवाल में अगर एक दफ़ा कोड हो गया है तो बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट PB निकाल लो। और तुम लिखना चाहते हो लिख लो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लेंथ PC। मैंने ऑफर क्या रखी है कि सैटरडे तक अगर तुम ग्रुप छोड़ना चाहते हो मुझे बता दो, वालिद साहब को ले आओ, अपनी ओरिजिनल रसीद ले आओ, फीस वापस हो जाएगी। वैसे ही ओवर क्राउडेड क्लास है एंड रोज़ आना 4:30 बजे के बाद मैं मुसीबत में होता हूँ। कल भी 7-8 बजे माँ बाप बैठे रो रहे हैं एडमिशन दे दो। ओ भाई कहाँ से दे दूँ? उनको भी नहीं दूंगा एडमिशन, जगह खाली करवाऊंगा। नालायक बच्चा आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो नालायक ही रहना चाहता है। बिल्कुल, खुदा हाफिज। उसके बाद नहीं होगा भाई, अगले हफ्ते से सैटरडे तक ऑफर है। खुद भी लाना है, वालिद साहब को भी लाना है, क्योंकि फीस तुम ना मार के खा लो। जब दोनों माइनस होंगे ऐसे लतीफ़े कई दफ़ा हो चुके हैं।
3 लाइन निकाली। अब हमें कंडीशन याद आ रही है, क्या कंडीशन थी? लेंथ पी ए बराबर है पी बी के बराबर है पी सी के, ये 3 लाइन बराबर है। पी ए बराबर है पी बी के, 3 ऑप्शन है, पी ए पी बी पी सी पी ए पी सी, मैंने उनमें से एक ले लिया। एंड पी ए की लेंथ लिखना शुरू की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या लेंथ थी पी ए की? वो यहाँ निकली हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y। पी बी लेंथ क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पी बी लेंथ हमारे पास है -4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 20। अब सारी बात इसको सॉल्व करना है, यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ प्रूफ नहीं करना है। स्क्वायर ऑन बोर्ड स्क्वायर रूट हट जाएगा। -2x प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 14y। वो देखो लीनियर इक्वेशन नजर आने लगी। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो या 2 कॉमन ले लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मेरी इक्वेशन ए वजूद में आ गई। हमने ये लाइन है, हमने कहा था पी एक्स वाई मालूम करना, एक्स एंड वाई के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। पी ए को पी बी से इक्वेट किया, बड़ा आसान थी। अब ये आसान सी बात है, अगले 4 सवाल जो होमवर्क है वो इसी तरह है। अलजेब्रा मारेगी, बड़ी जोर जोर से थप्पड़ मारेगी, एंड वो अलजेब्रा थप्पड़ मारेगी जो मैं कल यानी सैटरडे को प्रूव कर दूंगा, तो तुमने सब पढ़ी है। अब वो थप्पड़ तुम्हें खाने जिस लेवल पे भी तुम खड़े हो, अच्छे लेवल पे खड़ो तो थप्पड़ नहीं खाओगे, बल्कि उल्टा तुम सवाल को मारोगे थप्पड़। पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। वो बच्चा कहने लगा पी ए पी सी के बिल्कुल ले सकते हैं, 3 चॉइसेस में से मैं दूसरी चॉइस यूज करूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी बी किधर चला गया मेरे पास? पी बी इधर आ गया, ये हमारे पास पी बी था, अगर तुम्हें याद आए, -4x माइनस 8y प्लस 20 एंड पी सी कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 10, दिस इज पी सी and square on both sides. पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लो या 2 से डिवाइड कर लो। 2 इक्वेशन तीसरी बन सकती है अगर मैं पी ए पी सी को फायदा किया, क्यों 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन का भी तीसरी फालतू हो जाएगी। सेकेंड ईयर में टाइम फालतू नहीं है, एंड जो बना रहा है वो टाइम के साथ लड़ रहा है। x प्लस 7y माइनस 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यही तो मैंने कल आपको मैसेज दिया, कितने प्यार से होमवर्क में मैसेज दिया कि बेटा साइमल्टेनियस आपको आती है। अब वो मैं मैसेज नहीं देता और डायरेक्ट आते, तुम्हें सवाल कितना लोड हो जाता। एंड उस बच्चे का सोचो जिसने 6 मेथड से करके आया है, वो अलजेब्रा को पानी की तरह कर रहा है। अब आप एक तरीके से भी नहीं करके आए, आपको आती नहीं है, भाई मेरा में कसूर बताओ। 8वीं क्लास की चीज़ मैं कराऊंगा बैठ के, मैं मैट्रिक कराऊंगा तो मैं सेकेंड ईयर कब कराऊंगा? मेरा तो टाइम बड़ा लिमिटेड हो, सेकेंड ईयर का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो साइमल्टेनियस तो आपको आती है, कल भी आ रही है साइमल्टेनियसली 2.2 में, अगले हफ्ते भी साइमल्टेनियस आ रही है। हर एक्सरसाइज में 4 6 सवाल है। एलिमिनेशन कर रहा हूं मैं, 6 मेथड है, जो मेरा दिल चाहे, जो तुम्हारा दिल चाहे। मुझे 6 के 6 रटे दे, एक्स के कोफिशिएंट सेम है, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो सवाल देख के मैं फैसला करता हूँ। सवाल ने मुझे बताया एलिमिनेशन सेट रहेगी, तेज रहेगी।
रूबी का कम बोलो 5/6। ये वाई की वैल्यू इक्वेशन ए या बी जो तुम्हें अच्छी लगे पुट करो, एक्स निकल आएगा। कोई ऐसा स्टेप नहीं कर पा रहा हूं मैं अब तक जो आपको नहीं आता। हाँ, आपने छोड़ दिया काम करना, वो आपके अच्छे टीचरों ने सिखा दिया। हमारे मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाते जाहिल के सवाल कर रहे हैं छापड़ा, उसको कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ा दी। मैं तो सवाल बुक का कर ही नहीं रहा। 25 क्या होगा 5 सॉरी ये 5 मैंने मिस कर दिया, इस 5 को नहीं उतारा। तो 25 माइनस 30 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -5/6। सोल्यूशन सेट क्या एक्स की वैल्यू एक ने कहा जी फ्रैक्शन में आ रही है, डेसिमल में नहीं लिखेंगे फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 3.8 में मैं यहाँ पे बताता याद दिलाता चलूँ, फर्स्ट ईयर बताया जब एक्स एंड वाई की इक्वेशन होती है छोटा ब्रैकेट लगता है, और जब इक्वेशन सिर्फ एक्स की होती है, प्योर एक्स की होती है, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगता है। अब एक्स एंड वाई में ये ज़रूरी है, कई लोग अभी पेरेंथेसिस के बगैर चले आ रहे हैं। अब भाई फर्स्ट ईयर की चीज़ है, सेकंड ईयर की नहीं है ना। 80% आपका सिलेबस तो पुरानी क्लास पे है। आपकी सारी 20% हम ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड किया हुआ था डिस्टेंस फार्मूला, बाकी तो सारी वर्किंग सारा आइडिया जो है आपकी पुरानी क्लास का चला। कितने सवाल हैं? 4। इस तरह के कितने सवाल हैं? 4। मैंने क्या कर दिया? कोई भी नहीं किया। हाँ, अब क्लास वर्क में एक आप करके रहे होगे, बाकी 3। एंड यकीन करो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तुम काम छोड़ो, जिससे नहीं होगा। सवाल से लड़ते हैं, मुझे याद है सोना छोड़ देते हैं, सुबह फजर से पहले उठ के लड़ने बैठ जाते हैं। जब इस स्पीड पे आते हैं, जब चीज़ें समझ में आती हैं, मैं कोई घोल के नहीं पिलाऊंगा, मैंने लिख के दिया हुआ है, मेहनत तुम्हें करनी है। तो मुंह में लड्डू रह के बैठे रहो तो बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई तुम्हें सवाल है तो पूछते क्यों नहीं हो। तो मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2.2 में आज इंट्रोडक्शन करा दूंगा और इंट्रोडक्शन में 2 सवाल करा दूंगा, ताकि कल पूरी प्लानिंग कर रहा होता हूँ, ताकि कल 2.2 के 25 सवाल हैं, दौड़ लगाऊंगा। वीकेंड है, 4 दिन छुट्टी पे जा रहे हो, डट के होमवर्क दे सकूँ। तो आज से प्लानिंग शुरू हो गई है। सवाल पूछो ना, 8 मिनट पहले छुट्टी तो नहीं दे सकते, घर वाले नाराज हो जाएंगे, पढ़ाते नहीं। एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक है रेशियो थ्योरम। एक फ्रेश टॉपिक है जो तुमने नहीं पढ़ा, लाइन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स वाई सिस्टम में लाइन है, ये ओरिजिन है, ये लाइन के एंड पॉइंट्स हैं। इनको कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, आखिरी पॉइंट को। तो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ से ये, इस लाइन को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया सी पे। जैसे स्केल है, तुमने कहीं के पकड़ के तोड़ दिया प्लास्टिक का। जब तुम किसी चीज़ को तोड़ते हो, रेशियो जनरेट होता है। ये लेंथ और ये लेंथ रेशियो बना रही है, M1:2 M2। रेशियो क्या है कि ग्रुप आधे को मैंने इधर कर दिया, इस साइड को इधर कर दिया, रेशियो। जब आप किसी चीज़ को तकसीम करते हैं, देयर इज ए रेशियो। अब ये लाइन तकसीम हो रही है तो लंबाई लेंथ के रेशियो जनरेट हो रहे हैं। ये स्केल है, मैं यहाँ से पकड़ के तोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से पकड़ के, ये लेंथ और ये रेशियो जो है। तो व्हेन देयर इज ए डिवीजन, तुम कहीं देख लो, कहीं तकसीम हो रही है, लाजमी तौर पर रेशियो जनरेट हो रहा है। बर्रे सगीर टूटा, पाकिस्तान और इंडिया बना, तकसीम का रेशियो आया। अब हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा इंटरेस्ट है ये पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकलेगा। क्या क्या दिया हो, इनिशियल पॉइंट दिया हो, फाइनल पॉइंट दिया हो, रेशियो ऑफ डिवीजन दिया हो,
तो ये डिवाइडिंग पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, उसको कहते हैं रेशियो थ्योरम। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आज इस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, 2 सवाल करवा रहा हूँ, घर से भी तुमसे दो, कल दोबारा समझाते हुए इसको ड्राइव कर दूंगा। आज नहीं ड्राइव कर रहा बिकॉज आज तुम इस फॉर्मूले से यूज टू ही नहीं हो। आज जब फॉर्मूले से आशना हो जाओगे तो इसकी डेरिवेशन पे तुम्हें समझ अच्छा ये ड्राइव, एंड इसकी डेरिवेशन मैट्रिक की एक थ्योरम से होती है, हमेशा बैकग्राउंड आती है डेरिवेशन, हर डेरिवेशन में एक बैकग्राउंड होता है। तो सवाल ले लेते हैं। The segment joining these two is divided in the ratio of 3 to find the point of division. कल मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूले में से कि जो चाहे पॉइंट x1 y1 लो, जो चाहो x2 y2 लो, कराची से हैदराबाद का फासला, हैदराबाद से कराची का फासला सेम आता है। आज मसला है, आज पहला पॉइंट x1 y1 लेना है। वजह रेशियो 3:7 पहले पॉइंट की रिस्पेक्ट है। कल थोड़ा सीनियर हो जाएगा, मैं तुम्हें यही सवाल दोबारा करके दिखा दूंगा। उसमें 8:11 को x1 y1 लूंगा तो रेशियो को पढ़ना पड़ेगा 7:3। तो इतनी मुश्किल चीज़ अभी ज़्यादा ध्यान से निकाल देते हैं अभी, क्योंकि हम बिगनर हैं। हम ये याद कर लेते हैं रेशियो थ्योरम में पहला पॉइंट x1 y1 होता है, रेफरेंस टू फर्स्ट पॉइंट जो है वो रेशियो लिखा गया है, एंड दूसरा पॉइंट हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, दैट इज 8,11 एंड रेशियो m1/m2 3/7 है, पॉइंट ऑफ डिवीजन x, y। तुम इसका नाम सी नहीं देना, नहीं दो, एंड तुम इसका नाम देना चाहते हो दे सकते हो। हर पॉइंट की ज्योमेट्री कहती है नाम हो सकते हैं। एंड ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ, वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, m2 की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 7। y का फॉर्मूला क्या है m1 की वैल्यू बोलना 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा m2 कितना है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा 2045। 5 2 5 9 फ्रैक्शन में आ गई y की वैल्यू। रिक्वायर्ड पॉइंट x एंड y है 1/5, x एंड y है, ऑर्डर पेयर में देंगे जवाब, और चाहो तो कर्ली ब्रैकेट भी लगा दो, कोई तोप नहीं चली। बड़ा आसान सा छोटा सा आइडिया है, लेकिन शर्त क्या है आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दिए हों और रेशियो ऑफ डिवीजन दिया हो तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं। हमेशा इसी तरह तुम डिस्टेंस निकाल लो, अगर 2 पॉइंट ना दो तो डिस्टेंस नहीं निकलेगा। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, डेटा आएगा तो आउटपुट आएगी। कुछ कह रहे हो? अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बिगाड़ पैदा करें। अभी तो टाइम है ना 2-4 मिनट बिगाड़ लेने के लिए, 2-4 मिनट उधार ले लेंगे, तुमसे मांगेंगे थोड़ी ऐसी ले लेंगे। उधार नहीं देना मुझे मालूम है। ये डिवाइडिंग पॉइंट ए बी के दरमियान था, डिवाइडिंग पॉइंट ए बी के बाहर भी हो सकता है। देखने का ये कैसे, कल की क्लास में दिखा दूंगा ज्योमेट्री में कैसे होता है। तकसीम करने वाला पॉइंट बाहर हो जाए इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इसको कहते हैं इंटरनल है इंटरनल डिवीजन। अब रेशियो कैसे पढ़ा था तुमने, रेशियो कैसे पढ़ा था, ए से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक, ए से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन तक m1, देन पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके फाइनल पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेके फाइनल पॉइंट तक m2। रेशियो रीड करने का वही तरीका है, इब्तदाई पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक, देन पॉइंट ऑफ डिवीजन से फाइनल पॉइंट तक। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यहाँ रेशियो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? छोटा सा वेक्टर आइडिया, वेक्टर का आइडिया। ये देखना
इंटरनल में ये डायरेक्शन है, एंड देन इसी डायरेक्शन से ऑनवर्ड आगे बढ़ जा। तो यहाँ देखना ये डायरेक्शन है, एंड फिर इस डायरेक्शन से क्या हो जाते हो वापस, एंड जैसे ही वेक्टर कहता है दूसरा रिवर्स होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ एक तब्दीली आई है, एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो नेगेटिव होता है, फॉर्मूला वही रहता है। इस पॉइंट एक्स एंड वाई का फॉर्मूले में तब्दीली नहीं है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो नेगेटिव होता है। अब रेशियो नेगेटिव होगा, मसलन 3:4 नेगेटिव कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, की बात है। एक ही बात है। वेरी गुड। अरिथमेटिक में ये तीनों एक ही बात है, बट हम ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट देखो, पहली वाली चीज़ पॉजिटिव, दूसरी वाली चीज़ नेगेटिव, वेक्टर्स है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में अगर आपने इस तरह लिख दिया, आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। इस तरह लिख दिया, ऑल दो मैथमेटिक्स में एक ही बात है, क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है वेक्टर में, दूसरी चीज़ नेगेटिव होती है, हमेशा वेक्टर को वसूल किया। तो सेकंड रेशियो नेगेटिव यहाँ लगेगा। एक सवाल हम ज़रा एक्सटर्नल डिवीजन पे भी करके देखें। अब क्या करूँगा मैं, कल की क्लास में एक्सटर्नल इंटरनल को एक दफ़ा रिपीट करूँगा, ड्राइव करूँगा, और उसके बाद जो है कल का टॉपिक शुरू कर जाएगा। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, m1/m2 कितना है बेटा? अब माइनस मैंने लगाया, एक्सटर्नली लिखा हुआ था। x2 m2 की वैल्यू होल वैल्यूज में आ गया, यानी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। m1 मेरे पास कितना है, y2 कितना है, y1 कितना है, क्या करा? क्योंकि पॉइंट निकल के आया है x, y, और चाहो बहुत अच्छा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया। अब देखो हम कितने पावरफुल यूजर होते जा रहे हैं। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दो, रेशियो बता दो, हम लाइन का वो पॉइंट बता देंगे जहाँ पे तकसीम हो रहा है, एंड बाकायदा ग्राफ ड्रॉ किए हुए। चंद साल पहले बच्चा कहने लगा था मैं ग्राफ पेपर पे सब ड्रॉ करूँ, मैंने एक्यूरेटली यही आएगा, कर हिम्मत है करके देख लो। एंड डिफरेंट है, मैं बैठा हूँ क्लास से पहले ले आना, कंसेप्ट जिसे चाहिए। हम इतने पावरफुल एनालिटिकल ज्योमेट्री सब अलजेब्रा में खेलेंगे, हम वो खेलेंगे ज्योमेट्री, एंड एक्यूरेटली बता देंगे हर चीज़ की क्या क्या हो रही है। अब इस सवाल को देखो ज़रा, और ज़रा इस सवाल को देखो, बस ख़त्म है, आखिरी है आज। मैंने ये कहा कि लफ्ज़ का एक्सटर्नली, यहाँ एक्सटर्नली नहीं कहा, माइनस लिखते हैं। तो एक्सटर्नल सवाल देने के 2 तरीके हैं। हाँ, इंटरनल में कुछ भी नहीं होता, ये इंटरनल में कुछ भी नहीं होता। इंटरनल में इंटरनली भी नहीं बोला उसने, जब कुछ नहीं बोला और रेशियो पॉजिटिव है, कुछ नहीं बोला लेकिन रेशियो नेगेटिव है, एक्सटर्नल x1 y1, x2 y2, और क्या है m1/m2 3/-5, और x and y पूछा है, x and y। थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से करूंगा ये, बुक की एग्जाम्पल में ये भी किया हुआ है। हर चीज़ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, बाकी आपने करनी है मेहनत,
जो मुझे सेकेंड ईयर देना है दे रहा हूँ कर्सर। अलग अलग एक्स एंड वाई निकल सकते हैं और साथ भी निकल सकते हैं। बुक की एग्जाम्पल में इन्होंने ये भी किया हुआ है। M1 X2 कितना है, M2 कितना है, X1 कितना है, M1 कितना है, Y2 कितना है, M2 कितना है हमारे पास, Y1 कितना है। तो -1 सॉरी, शाबाश। तो आज की क्लास हमने यहाँ पे एंड कर ली। जरा सब सुनना, कल अजीब अजीब सूरत हाल हो रही थी। इम्प्रॉपर काम करोगे तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। कल कई बच्चे जो ख़ासतौर पे नए आए हुए थे, थोड़ी देर बाद वापस पलट के आए भाग जाके, वो होमवर्क तो नहीं उतारा। बेटा जब तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं तो तुम होश में आ जाओ ना, तुम सो क्यों ना हो? मेरे हिसाब से इस तरतीब से चलोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कभी कोई मसला नहीं आएगा। जब तुम्हारे पास लेक्चर आए, सबसे पहले इंडेक्स ओपन करो और इंडेक्स ओपन करके क्लास वर्क और होमवर्क दोनों उसमें लिखो। एक ने कहा क्लास वर्क क्यों लिखें? क्लास वर्क क्यों लिखें? इसलिए कि शायद 1-2 साल बाद अगले सालों में तुम पढ़ाने के मूड में आ जाओ। बड़ा पैसा मैथमेटिक्स में, क्योंकि बेताशा घामड़ लोग पढ़ा रहे हैं, बेताशा घामड़ लोग पढ़ा रहे हैं। बड़ा पैसा मैथमेटिक्स में, बड़ी ट्यूशन्स हैं। तो तुम्हारे पास होमवर्क भी लिखा हुआ हो, क्लास वर्क भी लिखा हुआ हो, ताकि तुम बड़े मजे से जो मैं पढ़ाता हूँ वही तुम मुझसे पढ़ा दो। अगर तो क्लास वर्क करवाने का शौक हो करवा, तो सबसे पहले इंडेक्स में डेट डालो, क्लास वर्क उतारो, होमवर्क उतारो। एंड देन कंफ्यूज ना हो जाना, लिखा हुआ होमवर्क में 2.1 कंप्लीट। इससे मुराद ये है कि भाई मैंने मुकम्मल करा दी, अब तुम्हारे जो जो मुकम्मल नहीं है वो करो। ये नहीं है दोबारा शुरू हो जाओ करना। ये जो मुकम्मल हो चुके हैं उनको छोड़ के जो बाकी हैं वो शुरू कर दीजिए आप। एंड 2.2 में मैंने 2 सवाल दिए। सबसे पहले इंडेक्स उतारो, देन उसके बाद क्लास वर्क शुरू कर दो। तुम क्या, तुम्हारे होमवर्क के मसले होंगे उनको भूल जाओ। क्यों? क्लास वर्क अभी तुम्हें ताज़ा ताज़ा याद है। फटाफट क्लास वर्क के 2 सवाल हैं, दोनों सवाल निपटाओ। 2 सवाल है ना, 2 सवाल है। एंड जब क्लास वर्क के दोनों सवाल मुकम्मल हो जाए तो घर के गुनाह देखना शुरू करो, क्या क्या की चीज़ें तुमसे घर पे छूट गई हैं, एंड उनको मुकम्मल करो। अब तुम इस तरतीब से चलोगे। अभी क्या है, मैं लेक्चर देने आ रहा हूँ, बैठ के होमवर्क निकाल के बैठा हुआ है, एंड भूल जाएगा। एंड तुम होमवर्क उतारना भूल गए, लेट सपोज घर चले गए, आई डू नॉट केयर, नेक्स्ट डे इनकम्प्लीट काम आया, मुसीबत है, मैं 50-50, 80-80 दफ़ा एक सवाल करवा दूंगा। मैं नहीं सुनूंगा कि इनमें उतारना भूल गया, क्या हो गए। भाई एक ही को इनफरादी लेक्चर मिल रहा है ना हाथ में, किसी को ये तो नहीं कह रहे कि एक लेक्चर से 3 उतार लो, फिर क्यों भूल गए। तो तुम ना आए लोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास आना नहीं आज, जब तक होमवर्क मुकम्मल ना हो जाए। पहले क्लास वर्क करो, फिर होमवर्क को एक अच्छी तरह, क्योंकि एक इनकम्प्लीट सवाल हुआ, पहले कंप्लीट कराऊंगा, फिर उठा के 500 दफ़ा यहीं दे दूंगा, रात के 9 बजा दूंगा तुम्हारे। अभी आज पहले 2 दिनों में हमला करूंगा। इनकम्प्लीट किस बात का? कल से आगे आ जाना इधर। यानी क्या नाम है, कल से यहाँ नहीं हुए या यहाँ तुम घर से चले आना, फिर तुम्हारा गला घुटना पड़ेगा। अब हमारे पास जरा देखना आज क्या दिया है। आज का होमवर्क दिया देखना, 13, 14, 15, 16 भी क्लास वर्क में कर लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 2.2 में 12 पॉइंट कहाँ से आ गई, 2.1 और 2.2 में क्या दिया है, पहला, तीसरा भी क्लास वर्क में कर दोगे। कितने सवाल दिए होमवर्क में? 5 घंटे का जाएंगे कम अज कम तुम्हारे। बड़े आराम से चल रहा हूँ। मैंने 2.1 एक दिन में नहीं कराई, बड़े आराम से चल रहा हूँ।
तुम्हें मेहनत करनी, तुम ये ना समझना कि आज 4 सवाल हैं और मेरी ज़िंदगी आसान है। वो मुझे मालूम है 4 सवाल में ज़िंदगी क्या मुश्किल है। एंड स्पीड वही होना चाहिए सवाल। एंड साबित कर दूंगा कल, अगर कोई कहता है ये टॉपिक हमने फर्स्ट डे में नहीं पढ़ा, साबित कर दूंगा सारा पढ़ा हुआ है। और सेकेंड ये कि जो मैंने अभी मिसाल करवा दी है पर वो पूरा कर रही है कमाल। आप जो कुछ क्लासवर्क में करें वही होमवर्क है। हाँ, अलजेब्रा रेडीमेड है, अलजेब्रा के रूट बदलते रहेंगे, है वही चीज़। अलजेब्रा टेढ़ा मेढ़ा रूट पकड़ेगा। तो बेटा मेहनत करने की आदत बनाओ। कोई सवाल आपके जहन में?